और वो काली सी लड़की तुम्हारी सौतेली बहन है ना? तुम्हारे बाप की पहली बीवी की बेटी वही है ना? हाँ, हुस्ना नाम है उसका। तो मम्मी का गुस्सा भी उस पर निकाल लेना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अम्मा भी और अम्मी से कभी पंगा मत लेना। और तुमसे? मैं सोच रहा हूं कि तुमसे पंगा नहीं लूंगा। गुड, अच्छी बात है। हुस्ना, हुस्ना, जल्दी से एक पराठा बना दो कुरकुरा सा, और अंडा बनाओ जर्दी वाला, ठीक है? जल्दी से, टाइम नहीं लगाना, जलाना नहीं अंडा। और सुन, ये नवाबजादी कब तक कमरे में बैठी रहेगी? हाँ, इससे बाहर नहीं निकलना। अरे अम्मा, क्या हो गया? अभी तो ब्याह कराई है और आते ही झाड़ू पोछे पे लगा दोगी? बस कर, घर के काम काज में लगा देंगे। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, अरे मुझसे कहा होता, मैं तेरी दुल्हन बना सवार के इस घर में लेकर आती। तूने तो मेरे अरमानों का खून कर दिया। और ये सोच, उस मोजना का क्या होगा? हाँ, अरे अम्मा, जो होना था सो हो गया, छोड़िए इस बात को। आइए, मैं आपको आपकी बहू से मिलवाता हूँ। नहीं, मैं नहीं जा रही। किस किस को जवाब दूंगी? तूने तो नाक ही कटवा दी खानदान में। किस किस की नजरों का सामना करूंगी मैं? अरे दफा कीजिए, लानत भेजिए सब पे। आइए ना, मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए। मैं नहीं जा रही। अरे छोड़िए ना, बच्चों से नाराज नहीं होते, आइए। देखो बेटा, मैं मोना को बहू के तौर पे तो कबूल कर लूंगी। माँ हूं ना, बेटों के ऐबों पे पर्दा डाल देती है माएं। अगर इसको समझा दो कि इस घर में रहने, तो इस घर के तौर तरीकों को भी अपनाना होगा। आप फिक्र मत करिए, तारिक ने मुझे सब कुछ पहले से समझा दिया था। मैं सबका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। देखिए, आपकी तरह से मैं भी एक आम औरत हूं। आप इज्जत देंगी तो मैं इज्जत करूंगी। आपकी तरह से बुरा वक्त बर्दाश्त कर लूंगी, बुरी बात किसी की हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हारे घर वालों ने इस शादी को कबूल कर लिया था? कोई एतराज तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं आप? तारिक ने आपको कुछ भी नहीं बताया? देखिए, मेरे घर वाले तो है नहीं। हाँ, घर वाला जरूर है। अच्छा छोड़ें, कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं आप। अम्मी, अब मोना इस घर की बहू है, और एक बात साफ साफ बता रहा हूं मैं, अगर इस घर में मोना की इज्जत ना की गई तो ना यहां मैं रहूंगा और ना ही मोना। अरे इतनी देर लगा दी, क्या कर रही थी बावर्ची खाने में? वो गैस कम आ रही है ना, इसलिए। अच्छा, जल्दी से 2-3 पराठे और ले आओ, और एक मिर्चों वाला ऑमलेट बना के लाओ मोना के लिए, जल्दी से। शाबाश। अच्छा मोना, आओ ना, नाश्ता करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। मजे का है। हाँ, ये लो। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, क्यों? गरम है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं जा रही हूँ। अम्मा, उनको क्या हो गया? अम्मा को आदत नहीं है यहाँ नाश्ता करने की, वो अपने कमरे में करेंगी। तुम खाओ ना। मैं खा लूंगी, वो चाय में इलायची नहीं डाल के लाई। इतना प्याला मौसम हो रहा है ना। ये देखो, तुम दोनों के लिए ना बादाम का शरबत बना के लाई है। अब्बू ने मंगाया था अम्मा भी के लिए। मैंने कहा तुम दोनों को भी पिला दूं। क्या याद? अरे हुस्ना, तुम्हारी वो भाभी कैसी है? पता है, पूरे मोहल्ले में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि तारिक किसी लड़की को भगा के ले आया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अम्मा भी कहती हैं जो लड़कियां इस तरह घरों से भागती है ना, उनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ? ऐसे कर रही हो तुम? ये भाभी, हम तो ऐसी बात कर रहे थे। मुझे सिर्फ बातें करनी नहीं आती हैं, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल करना आता है। आइंदा मेरे बारे में तुमने कोई भी बकवास की ना, तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं, समझी? क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो तुम दोनों? दबा जाओ यहाँ से।
मगर भाभी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। भाभी हम तो ना आपकी तारीफें कर लेंगी कसम से। कारण कहीं की सब समझती हो तुम दोनों की चाली में, तुम दोनों की भी जबानें खींच लूंगी। अम्मा भी बस कर जाओ हुस्ना, चुप हो जाओ। उतना पता है लोने से ना आंखें भी खराब हो जाती हैं। क्या हो गया? क्या क्या हंगामा हो गया? क्या शोर था ये? बच्चे तुम फिर रो रही हो? क्या हो गया बेटा? क्यों रोती रहती हो हर वक्त? अम्मा भी वो भाभी है ना, हाँ तालिद भाई की बीवी। तो क्या किया? मोना भाभी ने इसे थप्पड़ मारा बहुत जोर से। क्या उसकी ये मजाल कि वो मेरी बच्ची को थप्पड़ मारे? अरे मैं तो उससे कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं अम्मा भी कैसे रहने दूं? उसने मेरी बच्ची पे हाथ उठाया है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी उसको। चलो तुम मेरे साथ, चलो बताती हूँ उनको मैं। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी की बच्ची, तू हमसे पूछ रही क्या बदतमीजी है? तेरी जुर्रत कैसी हुई कि मेरी फूल सी बच्ची पे हाथ उठाने की? तू होती कौन है हाथ उठाने वाली? अम्मा भी आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। तारिक ने मुझे समझाया था कि मैं आपकी इज्जत करूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, खामोश रहती हूँ। लेकिन ना तो मैं बदतमीजी करती हूँ और ना ही मैं किसी से बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। और ना मैं तेरे बाल ना खींच के ना जमीन पर रगड़ दूंगी अगर अब तूने इसके पर हाथ उठाया तो। अच्छा, तो फिर आप इसको भी समझा दें कि ये अपनी जबान को ना काबू में रखे, तो फिर मेरा हाथ भी काबू में रहेगा। हाँ, तुम्हारे हाथ तो काट के मैं चूल्हे में डाल दूंगी अगर तुमने इस पे हाथ उठाया तो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। क्या हुआ अम्मा भी? अरे अपनी बहू से पूछो, 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए हुए कि जबान के साथ साथ हाथ भी चलने लगे इसके। हाँ तो इसने कुछ किया होगा तो उसने हाथ चलाया ना, वरना किसी को क्या पड़ी कि थप्पड़ मार के अपना हाथ काला करता फिरे। क्या हुआ था बहू? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। ये ना अपनी वो 2 मोटी भैंस जैसी दोस्तों के साथ बैठकर मेरे बारे में बकवासें कर रही थी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसके मुंह पे गर्मा गर्म चांटा रसीद कर दिया। हाँ, देख लिया आपने, निकला ना इसी का कसूर। अरे इसको समझाएं आप। चुप कर चुप कर, तू तो दब गई है इसके नीचे। मैं ना तुझसे दबी हूँ ना मैं इससे दबूंगी, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा इस पे थप्पड़ किसी ने मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो सुना, हटो यहाँ से। हद हो गई है। क्या हुआ? बस रहने दे, मैं तो तंग आ गई हूँ घर में ये सारे रोज के ड्रामे बर्दाश्त करते करते। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा साथ देंगी। अरे क्यों ना देती मैं तुम्हारा साथ, तुम मेरी बहू जो हो और फिर मेरी तारीख की पसंद भी तो हो ना। कल्लो को तो अम्मा भी ने ख्वामखा सर पे चढ़ा दिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप मेरा इसी तरह साथ देती रही ना तो ये अम्मा भी और कल्लू तो उनको ठीक करके रख दूंगी मैं। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत अच्छे खानदान की हो। मुंह लाल कर दिया मेरी बच्ची का, मुझे भी एक लगाना चाहिए था। नहीं अम्मा जी, ऐसी तरबियत नहीं किया, ये नहीं सिखाया। अम्मा भी मेरा तो बस नहीं चला, वरना 2-4 ऐसे कस के थप्पड़ रसीद करती ना उसके मुंह पर। हाँ अम्मा भी, मेरा भी दिल यही चाला था मदन ना मैं लुट गई। क्यों रुक गई तुम? तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हें इसके साथ खड़ा होना चाहिए था। नहीं अम्मा भी, बात ऐसे ही खामखा पड़ जाती। मैं नहीं चाहती कि इस घर का सुकून बर्बाद हो मेरी वजह से, कोई हंगामा। हाँ अम्मा भी, यही बात सोचकर मैं भी चुप रह गई। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज अम्मा भी। अल्लाह हाफिज। कुछ खाओगी? बना दूं? कुछ खा लो थोड़ा सा। मैं ठीक। क्या बदतमीजी है ये? एक तरह लड़कियों को
लाते में खेलना अच्छी बात होती है, कितनी दफा मनाती है ना, लाते में मत लोता चलो। अबे मिरन, बात करनी है तेरे से। तेले से क्या होता है, तमीज़ बात तो नहीं आती। हाय अल्लाह, मुझे तो थला मारी है। बोलो क्या कहना है? यहाँ नहीं करनी भाई, अकेले में करनी है। एक उल्टे हाथ का ऐसा झापड़ दूंगी तुम्हारे मुंह पर कि दिन में सारे तबक रोशन हो जाएंगे तुम्हारे। अबे तुम तो चुप करो, भैंसों की मॉनिटर। तुम क्यों हमारी मोहब्बत में बीच में टांग अड़ा रही हो? अच्छा तलवार से ये सही कह रहा है, हम दोनों को तुम दोनों से मोहब्बत हो गई है। सारा दिन तुम लोगों का इंतजार करते रहते, इन्हीं गलियों में बैठे रहते, यहीं घूमते रहते। तुम इतनी जालिम हो मेहरन कि हमारी तरफ देखती तक नहीं। ऐसा होता है क्या? मेरे नदीम, तो तुम छत तेले हो नदीम। हाँ मेहरन, तेरी जान की कसम मेहरन। नेहरू चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं गश खोले खा के यहीं पे चकरा कर गिर जाऊं। निकलो यहाँ से। बात तो सुनो, पार्क में घूमने चलोगी हम लोग के साथ? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। चलना बेशरम, सारा दिन क्या यहीं खड़े रह के पराठे पकाने का प्रोग्राम है तेरा? चल चलते हैं ना। अबे जवाब तो देती जाओ मेरी चमक छल्लो। मेरू चलो, मेरी सांस रुक रही। जाते हो जाने जाना, प्यार का सलाम लेते जाना, हमको ना बुला। देख ले हमारी पर्सनैलिटी का डैमेज कर दिया इन लोगों ने। अबे तू फिक्र नहीं कर पावे, इनको घेरते। अम्मी क्या हो गया आपको? तारिक भाई का सलमा से रिश्ता लगा था, मैं कैसे शादी कर लूं उससे? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? सिर्फ रिश्ता ही तो लगा था, कौन सी शादी हो गई थी? आप समझाते क्यों नहीं इसे? मैं क्या समझाऊं? वैसे तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? तुम्हें याद नहीं, सलमा की माँ से जहेज के लिए पूरी बात हो चुकी थी। 10 लाख रुपया दे रहे थे तारिक को कारोबार के लिए। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देख खालिद, मेरी बात मान ले, सलमा सीधी सादी और बावली सी लड़की है, दब के रहेगी तुझसे और फितने फसाद भी नहीं करेगी। तुम माए भी अजीब होती, बेटों के लिए रिश्ता ढूंढने निकलती हो तो बावली सी लड़की ढूंढती। ये होशियार, अकलमंद और इस तरह की लड़कियां क्यों नहीं तलाश करती? आप तो रहने दे बस। तेज तरार लड़कियां घर में लाकर मैंने घर का सुकून तबाह करना है? सास बनकर सोचे ना, तब पता लगेगा आपको। मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया बस। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं वही करूंगा जो तारिक भाई ने किया था। देख लिया आपने? मुझसे क्या कहती? तुम माँ हो, बेटों को अगर माएँ संवार सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती। आपसे तो बात करना ही अजाब है। वैसे खालिद कहाँ शादी करना चाहता था? रजिया की बेटी से बात तो की? वो तो रजिया की बेटी से ही करना चाहता है, मगर क्या? उनके बहुत नखरे हो गए। 1-2 साल का बहाना बना रहे हैं। तो रुक जाओ 1-2 साल, इतनी जल्दी किस बात की? असल में बात कुछ और है। क्या मतलब? वो चाहती है कि उसकी बेटी इतने सारे लोगों में ना रहे, इसलिए कि उसको पता है कि हमारा बेटा उसकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रही है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए ताकि उसे भी पता लगे कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम औरतों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो आपको किसने कहा समझने को? अरे लगाना था उसे 2 हाथ। बाजी कैसे 2 हाथ लगाती? जवान लड़की है, हाथ उठाते हुए डर लगता है। तू होश में तो है? हैं? अरे जवान लड़की है, किसी के साथ भी घूमने फिरने चली जाए और तू उसे कुछ ना कहे, इस तरह तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। निकल जाएगी? बाजी निकल गई है। सारी रात पता नहीं किससे फोन पे बातें करती रहती है। कुछ पूछो तो काटने को दौड़ती है मुझे। एक ही बेटी है मेरी, वो भी काबू में ना रही अब मेरे। बाजी मैं ये तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो बस रोती रहती हूँ। मैंने तुझे कहा भी था कलीम के पल्ले बांध दे, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने तो मुझे टका सा जवाब दे दिया। कहती है कलीम के पास है ही क्या जो उससे शादी कर लूं। बाजी तुम उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो ना, मुझे तो अब उससे बहुत डर लगने लगा है। हाँ, 1-2 जगह मैंने रिश्ते की बात भी की थी,
शकीला को तो मैंने तस्वीर भी दिखाई, उसे लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जाऊंगी फिर किसी दिन। किसी दिन क्यों बाजी, आज ही जाओ ना, बार बार जाओ, शायद बात बन जाए। एक ही बेटी है मेरी, बहुत जहेज दूंगी, घर भर दूंगी उनका। और माई किस दिन के लिए जमा करती हैं? बाजी चली जाओ ना, सच में तुम्हें भी बहुत खुश कर दूंगी मैं। अच्छा अच्छा, आज ही जाती हूँ। वो शकीला की सास है ना अम्मा भी, उससे मेरी बहुत अच्छी बात, आज ही मैं जाके रिश्ते की बात करती हूँ। अम्मा, रिश्ते की बात करने जा रही हो ना, मैं भी जाऊंगा साथ हैं। ये है मेरा भोला बेटा। लगा के रखना, तेरा भाई तो आज जा रहा है उसके घर में बेटे। अबे किसके घर? उस मोटी खेरन के घर? खिलाया उसने तुझे? चल बे मोटी खैरन के घर, तेरी भाभी के घर जा रहा है तेरा भाई। मेरी भाभी के घर? अबे पागल वागल हुई है क्या? वो तो लाहौर में। लंबे का लंबा ही रहेगा तू। हुस्ना के घर जा रहा है तेरा भाई, दावत है उसके घर के अंदर। अबे क्यों फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है? उसका भाई भाई मिल गया ना ईमान से, हड्डी पसली तोड़ देगा तेरी। याद नहीं है उसे बच गया था तू? बेटे अम्मा के साथ जा रहा हूँ रिश्ता मांगने। अबे हुस्ना और तेरे रिश्ते की बात? अबे पागल हो गया क्या? अब तो उसके बारे में तो क्या क्या सोचते रहते हैं। क्या सोचता रहता है बेटी? तू जो भी सोचता है ना सोचता रहे, मैं तो जाऊंगा। बड़ा ही बेगैर थे भाई तू। क्या बोल रहा है? अबे लड़की को सेट करना अलग बात होती है यार, तू तो ईमान से रिश्ता ही डाल लिया। भाई मैं ताड़ा करूंगा उसके बाद भी, अच्छा लगेगा तेरे को? मैं तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, छेद छोटा कर दूंगा तुझे, ताड़ा करूंगा। भाभी है तेरी, अगर बुरी नजर डाली ना निकाल दूंगा तेरी आंखें। अबे यार ईमान से तमीज से खड़ा होकर मेरे सामने। समझता है यार, बात नहीं समझता है तू। कर ले भाई, अब तेरी मर्जी है, तू तेरे को सीधा बस भाभी बोलना है आज के बाद तूने उसको। ए लड़की सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हुस्ना। हुस्ना, ये कपड़े इन्हें धो देना, और ये चादर है ना एकदम सही तरीके से धोना, बिल्कुल चिट्टम चिट हो जानी चाहिए। आज के कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, कल धो दूंगी। तुम मुझे मना कर रही हो? नहीं, मैं मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं आज बहुत कपड़े धोए हैं, मैं थक गई हूँ, कल इनको धोऊंगी। तो बीबी, इससे तो बेहतर था कि तुम मुझे ना कह देती। ये मना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? आने दो तारिक को, बता दूंगी कि तुम्हारी हुस्ना ने ना मुझे टका सा जवाब दे दिया। भाभी बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक मिनट, मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ या तुम? देखो लड़की, मेरे मुंह मत लगना, मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी। मैं किसी की आए बाएं शाए बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, इतने सारे कपड़े धो रही थी, एक मैंने अपनी चादर दे दी तो तुम्हें मौत आ गई। ये क्या हो रहा है? क्या हंगामा मचा हुआ है? और क्यों शोर मचा रही हो? हाँ? मैं बताती हूँ आपको, इसीलिए शोर मचा रही हूँ क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पूरे घर के कपड़े धो रही थी, मैंने कह दिया कि बीबी मेरे 2 चादर और गिलाफ धो दो, तो इसको मुसीबत पड़ गई, मुझसे जबान चलाने लगी। मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आप मुझे बताएं, इस घर का सारा काम क्या मैं करूंगी? क्यों रे? हाँ, क्या बात है? बोल। मैंने ये नहीं कहा अम्मी। चुप, खबरदार जो अपनी जबान निकाली तो मनूस कहीं की हमारे असाबों पे सवार हो गई है। अरे क्या हो गया जो 4 कपड़े धो ले? अरे कल की नई नवेली दुल्हन है, वो क्या कपड़े धोती है? अच्छी लगेगी? हाँ, वो 4 कपड़े अगर तू उसके धो लेगी तो तुझे क्या मौत आ जाएगी? हाँ? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कपड़े धोने से इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा है कि आज के कपड़े धुल गए हैं, मैं थक गई हूँ। मैं थक गई है? न किस चीज से थक गई है? किस चीज के थके हुए हैं तुझे?
खैरन और मेरन के साथ आवारागर्दी करते हुए तू थकती नहीं है, हैं? और काम करते हुए तू थक जाती है। वो जो खाती पीती है वो किधर जाता है? जा बहू, जा तू अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ अम्मी समझा दीजिएगा इसको, मैं इस घर की बहू हूँ, बड़ी बहू। जा बहू, देख लेना आप। हाँ? चल जा, जाके कपड़े धो। उफ मेरे खुदाया, अरे रो ले, नहुसत फैला ले इस घर में जितनी हो सकती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, मरती भी नहीं, जान भी नहीं छूटती इससे। चल धो, उठा ये कपड़े और जाके धो, थक गई है। मैं आऊं तो ये सारे कपड़े धुले हुए। काहे दिया बाबुल सा जिसको मेरा होश नहीं, रूठ चुकी है मुझसे ममता, सो गई जाके वो भी कहीं, सांसें बनी दुख का राग रे। ना ये बच्ची, आपको कैसे पता चला कि मैं? बेटा तू रो रही हो, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बेटा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। आंखें तो होती रोने के लिए, वो आंखें क्या जिनमें आंसू ना, आंखें होंगी तो आंसू भी होंगे। दिल होता है तो दर्द होता है ना, दिल ही ना हो तो दर्द कैसा, आंसू ना हो तो आंखें कैसी। कितनी दुखी है मेरी बच्ची, कितनी एहसास हो गई है उसे, बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मेरा बच्चा, वो क्या हुआ है? फिर किसी ने कुछ कह दिया? आपके होते हुए कोई कुछ कह सकता है मुझे? बेटा दुखों को आंखों से नहीं, ज़बान से कहना चाहिए। अब बता मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़े गाने सुने जा रहे, हाँ? और बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है तुझे। बस गाने सुन ले बैठ के, बाल बना ले, हर वक्त मीडिया बना ले, चोटियां कर ले, फैशन कर ले, इसके अलावा और कोई काम है तुझे? हाँ? अरे कुछ पता है शाम हो रही है, खाना कौन बनाएगा आज? क्या भूखा मारेगी तू? नहीं अम्मी, बना देती हूँ। इस घर में कभी कोई भूखा तो नहीं सोया। देखा देखा कैसे गज भर लंबी जबान चलाई है। अरे खाना बना ले उठ के, छोड़ दे इस फैशन पट्टी को। बता दे क्या बनाना है, मैं बना। सारा मूड सत्यानाश कर दिया मेरा। मेरे लिए तो मटर कीमा बना दे और साथ में रोटी डाल दे, और अपने बाप को सब्जी बना दे। तो वाह, अरे ये मेरे दुपट्टे को क्या किया तुमने? हाँ, सारा दुपट्टा फाड़ के रख दिया, सत्यानाश मार दिया, कबखत मारी। ये क्या किया तुमने? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया, ये शायद पहले से ही ऐसा था। अरे गुस्सा सारा दुपट्टे के ऊपर उतारा तुमने। उठाओ के ना मुंह पे मारूं तुम्हारे। क्या हो गया? मारी? क्या हो गया? क्या कर दिया इसने? अरे क्या करना है इसने? इसने करना क्या है? ये देखो मेरे दुपट्टे का सत्यानाश मार दिया, ये देख सारा फाड़ के रख दिया। जब हम पे बस नहीं चलता ना इसका, तो ये कपड़ों पे गुस्सा उतारती है। ये देख क्या देखा? ये क्या कर दिया? तौबा तौबा तौबा। मैं बताती हूँ आपको, दिन में मैंने महारानी को कुछ कपड़े दे दिए थे धोने के लिए, उसी का गुस्सा निकाला है आपके कपड़ों पे। हटिए जरा, मैं देखूं, मेरी शर्ट को बर्बाद ही कर दी इसने।
ये देख लीजिए, ये देखिए, ये कपड़े धोए हैं तुमने। इससे तो बेहतर था कि तुम कपड़े ना धोती। सारा गुस्सा मेरे भी कपड़ों पे निकाल दिया है। गलती से मैंने तुम्हें कपड़े दे दिए तो ये हाल किया है। ना धोती तो बेहतर था। करती क्या वैसे? हाँ, अरे सारा ध्यान तो इसका कंघी पट्टी पे रहता है, हर वक्त श्रृंगार करती रहती है। कम बहुत मालूम, दिल चाहता मुंह तोड़ दूं इसका। तोड़ दे। कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। अरे कौन है? मैं हूँ सुखी। अच्छा अच्छा, आ गई, खोलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अरे हाल? क्या बात है, इतने शोर की आवाज बाहर आ रही है। सब खैरियत तो है? अरे खैरियत कहाँ है सुग्गी, अल्लाह जाने कौन से गुनाहों की सजा मैं भुगत रही हूँ इस कलमुही की सूरत में। जिंदगी आजाद कर दी है इसने मेरी। अरे आजा बेटा, अंदर आजा। कौन है? वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, तुमने तो डरा ही दिया बेटा। हाँ, सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ। अरे क्या बताऊं, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हुस्ना? अच्छा, तो ये है तुम्हारा आशिक। क्या? कौन, किसका आशिक है? कुछ मुझे भी तो पता चले कि क्या चल रहा है। सब पता चल जाएगा, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए? अरे शकीला, ये है तुम्हारी बहू। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, ये मोना है, मेरे तारिक की पसंद आई। तुम ये तो बताओ कि क्या करने आई हो? अरे बताती हूँ, पहले बैठने तो दो मुझे। और ये बताओ, अम्मा भी कहाँ है? अम्मा भी वही हैं जहाँ पे हमेशा होती हैं, अपने कमरे में। आप बैठिए, मैंने बुला कर लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं बुला कर लाती हूँ। तुम बैठो सुखी, मैं अम्मा भी को बुला लेती हूँ। हंसना बेटा, मालूम नहीं क्यों शकीला को तुमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। अम्मा भी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता वो दुपट्टा कैसे फटा था, मैंने नहीं फाड़ा। जानती हूँ, जानती हूँ। लगा ले अम्मा भी कोई शिकायतें। हाँ, भर दे कान इनके और करा दे घर में फसाद। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? बिन माँ की बच्ची है, उसको सुकून से जीने क्यों नहीं देती? अम्मा भी, आप भी मुझे ही कहती है। हाँ, और ये जो आग लगा रही है, इसने जो कुछ किया है वो नहीं देखता आपको? अरे मालूम है, एक दुपट्टा ही तो फटा है, उसमें तुमने इतना सुना दिया। अरे तुम्हें रहम नहीं आता? अरे तुम्हारे सीने में माँ का दिल है भी या नहीं? अम्मा भी, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। नीचे सुग्गी आई हुई है और आपसे कुछ बात करना चाहती है। आप आए, देखें क्या कह रही है वो। क्या कह रही है? अरे मुझे क्या पता क्या कह रही है। और तुम उठो, ये जो सोग मना रही हो ना, जाके चाय चढ़ाओ चूल्हे पे, मेहमान आए हुए। उठ जाओ, बस कर दो। आ जाए अम्मा भी। आ रही हूँ। ना रो तुम, आराम से, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, देखती हूँ क्या कह रही है सुबह। देख सुग्गी, मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर तू तो जानती है आजकल के लड़कों को, वो चाहते हैं कि लड़की भी अच्छी हो और लदी फदी भी आए। खाली हाथ लड़की अगर आएगी तो घर में खामखा चिकचिक हो। अरे शकीला, तुम कैसी बातें कर रही हो भाई? तुमने तो नाहिद को देखा है ना, अच्छी सूरत की लड़की है वो, और जमरूत उसे बहुत कुछ देगी।
भाई मैं तो खुशखबरी सुने बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ वैसे नाहिद हमारी देखी भारी लड़की है यार, मुझे तो कोई इतराज नहीं। इतराज तो मुझे भी कोई नहीं है, मगर खालिद नहीं मानेगा, वो जरा। हाँ है, क्या लड़का तुम्हारे काबू में नहीं है? अरे आजकल के लड़के कहाँ माओ के काबू में रहते हैं। और फिर मैं चाहती हूँ कि लड़की अच्छी हो, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी बहुएं आएंगी मैं उनको बेटियों की तरह समझूंगी। क्यों? हुस्ना भी तो तुम्हारी बेटी है, अगर तुम समझो तो। हाँ मैं तो समझती हूँ अम्मा भी, मगर वो मुझे माँ समझे तो तब ना। आप भी कौन सी बातें लेके बैठ गई हैं खामखा में। अरे ले भी आओ चाय अब। सत्यानाश, अंधेपन की दुकान। दिखाई नहीं देता तुझे? ये हरकत करनी जरूरी थी। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? इसके हाथ टूटे हुए हैं, जान नहीं है इसके हाथों में। आपको पता नहीं, इससे ना जान करके गिराई है। मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, ये इसकी रोज की हरकत है। देखिए ना इसने क्या कर दिया, आज इससे जान की हरकत की है। ये आपके ऊपर भी आ गई है, देखिए। और इसका ध्यान ही नहीं होता कामों में। कहाँ था तेरा ध्यान? हाँ मैं बताती हूँ, आशिकी माशूकी में इन मोहतरमा का दिमाग लगा रहता है, इसीलिए इनको दिखाई नहीं देता, कुछ सोचता नहीं है। ध्यान तो इधर उधर भटका रहता है ना। हाय अल्लाह, हाय देखो ना। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, हो जाता है ये कभी कभी। बस कर दे, रहने दे अम्मा भी। क्या हो जाता है? घर का एक बर्तन नहीं छोड़ा इसने, सारे के सारे बर्तन तोड़ दिए इसने घर के। और आप तो खामखा इसकी हिमायत करने बैठ जाती हैं। आपकी इन बातों ने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। देख लिया, ये कुछ करती है हम लोगों के साथ ये। अच्छा चुप करो, जरा उसकी शक्ल तो देखो, बेचारी को मार मार कर उसका हशर कर दिया है, और बस उसके पीछे पड़े रहते हो। ना हंसना भूल गई है, बोलना भूल गई है वो। क्या हंसना बोलना भूल गई है? हाँ ये हरकतें देखे दबाओ जा मेरे करीब। अरे बस कर जाओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? बस भी करो अब। अरे 2 दिन रहे ना मेरे पास, तो सीधा करके रख दूं मैं इसका बहुत मार। बस बस, ज्यादा चौधरानी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे क्या चौधरानी बनी हो अम्मा भी? आप बताएं, गलत कह रही हूँ मैं? आप भी कोई उठा बैठा देख लिया करें, इसके सामने ही शुरू हो गई हैं आप भी। चुप कर जा, चुप कर, चुप कर जाओ। कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने। बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? अम्मा भी, क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या सारी बुराइयां, सारी खराबियां मुझ में ही हैं? नहीं बेटा, तुमने कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी हो। क्या वो सारी लड़कियां जिनकी सगी माई नहीं होती, इसी तरह दुख झेलती हैं, मारे खाती हैं, जलील होती हैं, गालियां खाती हैं? सब्र बेटा, सब्र, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मेरे दोस्त का बेटा भी अपनी माँ के साथ है। वो क्यों आ रहा है? वो मैंने बात की थी हुस्ना के लिए, दुआ करो अल्लाह करे मामला ठीक हो जाए, और अगर ऐसा हो गया ना तो इंशाल्लाह खालिद और हुस्ना की शादी एक साथ कर दें। भाई मुझे आप पर शरारत बहुत पसंद है, मेरी हुस्ना के साथ उसकी बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी। वो तो बात की बात है, पहले हम देख तो लें आपकी हुस्ना कितनी हसीन है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ उसे, अभी तक किचन में है वो। क्या कर रहे हैं आप इतने? जी मेरा बिजनेस है।
तो कैसा ठीक जा रहा है कारोबार आपका? अरे उतार चढ़ाव तो हर जगह ही होता है, बट इफ यू वर्क हार्ड तो सारी बातें आगे। हाँ ये तो है, मेरी खुद की एक दुकान है, मैं तो उसको ही देखता रहता हूँ उसमें। हाँ मतलब बिजनेस है मेरा, उसमें देखता रहता हूँ, तो घटाव बढ़ाव तो होता ही रहता है। ये मेरी सुना। आओ बेटा। खाओ। माशाअल्लाह, आपकी हुस्ना कुछ ज्यादा ही हसीन नहीं है? मेरी हुस्ना बहुत प्यारी हीरा है, हीरा, बहुत गुणों वाली है। हाँ हाँ, काला हीरा।